बात करते एक और विषय की। जी हां, करणी सेना की, जिसने 4 दिनों में ही सरकार को समझौता करने पर विवश कर दिया। इन 4 दिनों में करणी सेना प्रमुख के साथ उनके कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। जब तक सरकार ने उनकी मांगों पर सहमति नहीं जताई, तब तक तो पीछे नहीं हटे और अंततः सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के आश्वासन के बाद बुधवार को करणी सेना का आंदोलन खत्म हो गया। करणी सेना के प्रदर्शन का प्रभाव यह रहा कि ज्ञापन में शामिल 12 मांगों में से सरकार ने 18 मांगों पर विचार करने के लिए 3 अफसरों की कमेटी बना दी, 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी। इस कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस को अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी 2 महीने में 18 मांगों पर अपनी रिपोर्ट देगी। बाकायदा कमेटी के गठन का आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि करणी सेना के 22 में से जिन 4 मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है, वो मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। पहली मांग, आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए ताकि समाज के हर वर्ग में गरीबों को आरक्षण मिल सके, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, लेकिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसको आरक्षण का आधार ये होना चाहिए। यानी एक, और इसके साथ साथ एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मतलब इस देश में कोई भी आदमी हो, उसके आरक्षण का आधार आर्थिक ही होना चाहिए, जात नहीं होना चाहिए। दूसरा, एससी एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति बिना अपराध के सजा ना काटे। तीसरी मांग, एससी एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट बने जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे और कानूनी सहायता भी प्रदान करे। चौथी मांग, खाद्यान्न या रोजमर्रा की चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाए और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह रही कि इन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। मैं आपको बताता हूं, ये चारों मामले केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य के अधीन नहीं। यानी कि इन 4 मामलों पर फैसला केंद्र की सरकार ले सकती है, इनमें राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं होता। नतीजा यह हुआ है कि इन 4 मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। यहां आपको मैं यह भी बता देता हूं कि पिछले 4 दिनों में सरकार और करणी सेना के बीच बातचीत विफल होने की वजह ये 4 मांग ही थे। ऐसे में प्रदेश की सरकार ने अपने अधीन आने वाले 18 मांगों पर अपनी राय देने के लिए कमेटी बना दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिन मांगों पर सहमति दे दी है उनमें पहली मांग सुन लीजिए कौन सी है, क्योंकि वो भी आपको बताना जरूरी है। पहली मांग कौन सी है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि और मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख रुपए की वार्षिक आय को आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। मतलब समझे आप? नहीं समझे ना, मैं बताता हूं। मतलब यह है कि आपके पास जमीन और मकान कितने भी हों, आपकी सालाना आय कितनी है, आप हर महीने कितने कमाते हैं और हर महीने की आय साल में कितनी जुड़ती है, वो 8 लाख रुपए से ज्यादा। आपके पास 2 मकान है, 3 मकान है, 4 मकान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 25 एकड़ है, 50 एकड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पास रहेगी क्योंकि वो तो आपकी पैतृक है। लेकिन आय कितनी हो रही है, आय को आधार बनाया जाए। सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र की सीमा में छूट दी जाए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अवधि 3 साल की जाए और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए। परीक्षा शुल्क में छात्रों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यापारिक लोन में स्वरोजगार की छूट प्रदान की जाए। एक और मांग, मौजूदा समय में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती साल 2018 में प्रथम काउंसलिंग के बाद बाकी बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया के समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इस वर्ग से भरा जाए। मांग तीसरी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में
51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जाए और उच्चतर शिक्षक वर्ग 1 और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे कि मातृभाषा, हिंदी, सामान्य विज्ञान, विज्ञान के विषयों में पदों में वृद्धि की जाए। मांग 4, भर्ती कानून बनाया जाए। व्यापम के 1 लाख पदों पर सब इंस्पेक्टर, पटवारी, अन्य विभागों में जल्द भर्ती की जाए और भर्ती नहीं होने पर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। एमपीपीएससी की 2019, 2020 और 2021 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण की जाएं। साथ ही ओबीसी आरक्षण मुद्दा सरकार हल करे। मांग 5, मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए। मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। मांग 6, केंद्र और राज्य की आने वाली सभी भर्तियों पर सभी वर्गों को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाए। राज्य सरकार की ओर से दी गई 3 वर्ष की छूट की समयावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। मांग 7, अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे, उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-21 तक मान्य अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 और वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2018 में जिन पर अतिथि कोटे 25% का लाभ दिया जाए, महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायकों और कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों और मध्य प्रदेश राज्य एड नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य, समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से ना निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। मांग 8, किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जाए। रोजड़ा रोग और जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इनमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए। किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स में छूट दी जाए। मांग 9, क्षेत्रीय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। इतिहास संरक्षण समिति बने और समाज में आपसी सामंजस्य बने। मांग 10, सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए। सक्रिय समिति बनाकर सवर्ण हित में ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाएं। मांग 11, राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु 65 साल करने कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को ना बढ़ाया जाए ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए, युवाओं को मौका मिले। गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौशाला बनाई जाए, गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था हो जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया है। इसके साथ साथ पद्मावती फिल्म के विरोध और किसान आंदोलन में दर्ज किए गए प्रकरण वापस लिए जाए। 14वीं मांग, मध्य प्रदेश की भर्तियों के साथ यहां युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो। 15वीं मांग, कर्मचारियों को दी जाए पदोन्नति के साथ उन्हें भी अधिकार और सुविधा उपलब्ध की जाए। पेंशन दोबारा चालू की जाए। 16, पुलिस विभाग में आरक्षकों को वेतन विसंगति को दूर किया जाए। 2400 ग्रेड पे लागू हो और प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिसकर्मियों की तरह ही वेतन भत्ते उपलब्ध किया जाए। 17, सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। प्राइवेट स्कूलों में मिशनरी स्कूलों की तानाशाही को समाप्त किया जाए। 18, मांग 18, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों को नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान हो, लेकिन सरकार ने नियमों में परिवर्तन हॉरिजेंटल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर दिया। जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है, इसे 2017 नियम के आधार पर हॉरिजेंटल विथ कंपार्टमेंट किया जाए, यह मांग रखी गई। लेकिन इन सबके बीच सुन लीजिए क्या कह रहा। परिवर्तन लाने के लिए आए। व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा, मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है।
मर जाए, उसके बाद ऐसा नहीं हो कि तुम लोग लाश लेके निकल जाओ, तोड़फोड़ करने लग जाओ, ये करने लग जाओ। इस आंदोलन को जीवित रखना है। तो एक बात आपकी ये थी, एक और बयान था, और वो बयान जिसमें मांगे मान ली गई, उनकी जो उग्र बात थी वो खत्म हो गई। और जब खत्म हुई तो अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या बात आगे बढ़ेगी या थम जाएगी।